हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ जेसी एकेडमी। अभी अभी यूपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया है जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। लगभग 1253 वैकेंसी आई है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है दैट इज कि जो एक पे स्केल है दैट इज फ्रॉम 57,700 टू 1,80,000, यानी आप 57,000 से लेके 60,000 से लेके 1,80,000 तक की आप पे स्केल प्राप्त कर सकते हैं। और वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तो हम देखते हैं कि इस फॉर्म में क्या क्या जरूरी है, क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये हमारी यूपीपीएससी की वेबसाइट है, जिसके हमारे रिक्रूटमेंट पेज पे आपको ये एक नोटिफिकेशन दिखेगा दैट इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस ऑफ यूपी एग्जामिनेशन। अगर हम इसका एडवर्टाइजमेंट देखें तो यहाँ पे एक डिटेल्ड पीडीएफ आ जाएगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें मेंशन की होंगी कि कब से कब तक डेट भरना है, क्या स्टाइपेंड होगी, कौन-कौन से सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, आपकी माइनस मार्किंग है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी इस चीज़ में गिवन है। ओके, तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इसमें है, वो देखते हैं। बाकी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसपे आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा या आप वेबसाइट से भी रेफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इट इज़ द एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज़ यूपीपीएससी। ठीक है? तो ये अपने आप में एक डेकोरेटेड एग्ज़ाम बन जाता है। अगर हम इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट की बात करें, तो दिस फॉर्म इज़ लाइव फ्रॉम 4th सितंबर और इसकी लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 2025। तो जो लोग सीरियस हैं, जो लोग एक अच्छी पोस्ट पे एक रिक्रूट रिक्रूट होना चाहते हैं, तो वो 6 अक्टूबर तक का वेट ना करें। वो अभी से आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि एकदम बहुत सारे बच्चे भरते हैं, तो बहुत सारे लोगों के फॉर्म जो है छूट जाते हैं। और करेक्शन मॉडिफिकेशन के लिए क्या है आपकी, जो आपका टाइम विंडो है दैट इज़ टिल 13 अक्टूबर। अब हम क्या बात करते हैं? अब हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी हम डिस्कस करते हैं। ओके? तो फॉर्म भरने से पहले आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा दैट इज़ ओटीआर, जो कि आपको pariksha.nic.in वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ओके? अब हम देखते हैं कि जो एप्लीकेशन फीस है दैट इज़ यूआर ओबीसी के लिए आपकी 125 है, हमारे एससी एसटी के लिए 65 है, और जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए फीस है दैट इज़ रुपीज़ 40। तो ये आपकी एग्जामिनेशन फीस है, तो जो कि आपको भरना है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो प्रीलिम्स आपका है दैट इज द क्वालिफाइंग। आपको प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इसलिए है क्योंकि जो उसके मार्क्स हैं वो आगे नहीं जुड़ेंगे। ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ? क्योंकि आपको पॉइंट नंबर 3 में मेंशन है कि द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स obtained by कैंडिडेट इन मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। यानी 3 एग्जाम होंगे, एक प्रीलिम्स होगा, एक आपका मेंस होगा और तीसरा इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है, जो आपका जो भी आप एग्जाम देंगे उसके बेसिस पे लिस्ट आएगी। वो बच्चे आपके मेंस का एग्जाम और एक इंटरव्यू का एग्जाम होगा, जिनके मार्क्स जोड़े जाएंगे। दैट इज द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ 10 मार्क्स इन द मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ठीक है? द डेट एंड सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी डिसाइडेड बाय द कमीशन, और आपको ई एडमिशन सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। ठीक है? इसके बाद फिर हम आते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है आपकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 1253। तो ये आपकी 1253 वैकेंसीज हैं जो कि आपकी गिवन है। अब आता है इस नोटिफिकेशन का सबसे अच्छी पार्ट, जो कि सबसे बड़ा मोटिवेशन है दैट इज द पे स्केल एंड नेचर ऑफ द पोस्ट ग्रुप। तो इसकी जो जो हमारी पोस्ट है ये किस ग्रुप में आ रही है? दैट इज ए ग्रुप एंड ऑल्सो अ गेजेटेड ऑफिसर। तो ये एक बहुत ही रेपुटेड जॉब मानी जाती है। और हम पे स्केल की बात करें तो दैट इज लेवल 10, और जो पे स्केल होगा दैट विल मिनिमम विल बी 57,700 एंड इट कैन रीच अप टू 1,82,400। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है, टू गेट दिस ए रेटेड पोस्ट, हमारी जो ए रैंक हमारी पोस्ट है। ठीक है? हम चलते हैं आगे। इसमें और क्या चीजें जरूरी है? एक ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द मैरिटल स्टेटस। यानी अगर कोई इंसान एक बार शादी कर चुका है, अगर मेल की बात करें, सपोज किसी मेल ने शादी कर ली है और उसकी वाइफ जीवित है और फिर उसने दोबारा शादी कर ली है, तो दे आर नॉन एलिजिबल। सिमिलरली अगर किसी एक फीमेल ने शादी की है और अगर उसका पति जीवित है, उसने दूसरी शादी कर ली है, तो फिर क्या होगा? वो भी अप्लाई नहीं कर पाएगी। दैट इज मेल कैंडिडेट्स हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग, एंड फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ shall not be eligible unless the honorable governor has granted exemption from this condition। तो ये तो मुश्किल ही होता है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। बड़ी चीजें देखी जा रही हैं। फिर अगर हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है आपकी?
master's degree with 55% of marks or equivalent grade in point scale wherever the grading system is followed from a Indian university or equivalent degree from an accredited foreign university। यानी आपका जो 55% का क्राइटेरिया है दैट इज, और 55% होना चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में। और दूसरी चीज आपकी क्या है कि आपको नेट, सेट या CSIR से जो भी एग्जाम कंडक्टेड होते हैं वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर वो आप क्वालिफाई नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो आप फॉर्म भर दीजिए, और अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं है आप दिसंबर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, तक आपका एग्जाम भी हो जाएगा। ओके, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट्स में आपके कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आपका हिंदी हो गया, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, और आपका कला, चित्रकला, ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत, संगीत ये अलग अलग आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, और ये आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि आपको गिवन है यहाँ पर। ओके, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपके गिवन हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं और आगे की बातों पे, दैट इज some information about the main examination, written examination पे हम क्या given है, that is only such candidates will be admitted to the mains examination who are declared successful in prelims examination। यानी जो बच्चे prelims पास करेंगे वही मेंस देंगे। और क्योंकि वो पहले मेंशन कर चुके हैं कि जो मार्क्स जुड़ेंगे जिसके बेसिस पे मेरिट बनेगी पोस्ट के लिए वो केवल मेंस और इंटरव्यू जुड़ेगा, विच मीन्स जो आपका प्रीलिम्स है दैट विल बी द क्वालिफाइंग इन नेचर। ओके गाइस, हम चलते हैं आगे। अब इसमें क्या चीज़ और इम्पोर्टेंट है, अब हम आते हैं हमारी कि जो एग्ज़ाम है वो हमारा कैसा होगा, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो यहाँ पर क्या गिवन है आपका, व्हाइल फिलिंग द OMR शीट्स। अब देखिए OMR शीट्स लिखा है, मतलब जो आपका एग्जाम है वो आपका रिटन है, ऑफलाइन एग्जाम है आपका, कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। अनलाइक हमारा यूजीसी नेट ऑनलाइन होता है, हमारा ये यूपीपीएससी का एग्जाम क्या होगा, इट विल बी बाय द pen and paper exam, it will be a offline exam। ठीक है, the candidates must use the black ball point only, use of any other pen is strictly prohibited। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गई ये चीजें। फिर इसके बाद आपको क्या गिवन है, आपको 3 टाइप की शीट्स मिलेंगी। एक आपको मिलेगी पिंक कॉपी, एक आपको मिलेगी ग्रीन कॉपी, ग्रीन हो गई, पिंक हो गई, थर्ड कैंडिडेट आपकी ब्लू हो गई। तो उसमें जो पिंक है वो आपकी ओरिजिनल है, ग्रीन कॉपी प्रिजर्व्ड है, ब्लू कॉपी मतलब आपको दी जाएगी। तो 2 कॉपी कमीशन के पास रहेगी और 1 कॉपी आपके पास रहेगी, सो दैट आपका जब आंसर किया है तो आप उसमें मिला ले कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज माइनस मार्किंग। तो यस, माइनस मार्किंग है, यूजीसी नेट की तरह नहीं है, इस एग्जाम में आपकी माइनस मार्किंग है। तो there are 4 alternatives for the answer to every question। 4 ऑप्शन रहेंगे। for each question for which wrong answer has been given, 1/3 of the marks will be assigned and will be deducted as penalty। तो आपका क्या होगा कि सपोज आपने अगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो जो 1/3 मार्क है वो आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस मार्किंग है, पेन एंड पेपर एग्जाम है, तो ये चीज आपकी जरूरी है, दैट इज नेगेटिव मार्किंग। तो आप बिल्कुल भी अंधाधुन आपको तुक्का मारी नहीं करना है, जो आपको सही लग रहा है केवल आपको वही आंसर भरने हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, द मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर SC एंड ST इज फिक्स्ड एट 35%। यानी अगर कोई एक SC ST का हमारा कैंडिडेट्स है और उसके 35% से मार्क्स कम आए हैं तो क्या होगा, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मिनिमम कितना है 35% है। और अदर कैटेगरीज के लिए 40% मार्क्स है। 40% तो कम से कम लाना ही है, तभी जाके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये एक मिक्स्ड स्टेप है, देखते हैं इसका क्या रिएक्शन आया है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी आगे की चीजों की तरफ। तो अभी हमारी ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, फिर ये आपके सारे फॉर्म्स हैं जो कि आपको जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा, आई विश जो आपका हो तो आपकी हो जाएंगी, ये चीजें आपकी फिर काम में आएगी। अब हम आते हैं कि हमारे ये आपके सब्जेक्ट्स की सिलेबस है जो कि आपको मिल जाएगा। जैसे ये हमारा इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, तो ये आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे कि किस सब्जेक्ट का कौन सा आपका सिलेबस गिवन है। ठीक है, क्योंकि मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो मैं आपको हिस्ट्री का आपको सिलेबस समझाता हूँ कि किस टाइप का है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी ये बेसिक आपका ओल्ड से आपका शुरू कर रहे हैं, लाइक नियोलिथिक, मेसोलिथिक, फिर आपका इंडस वैली, हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर आपका वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक, यानी पूरा आपका एंशियंट इंडिया है। फिर आपकी पूरी कौन सी है,
ठीक है, आपका पूरा एंशिएंट इंडिया है, और आपके मराठास हो गए सारे, आपकी मिडीवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, सिख मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें आपको गिवन है। और आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ गई, ब्रिटिश आ गया, यानी पूरा आपका एक इंडियन हिस्ट्री है वो एकदम पूरे तरीके से है। अब हम देखते हैं इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है या नहीं है। आपका रेनासा वगैरह भी गिवन है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका एक ये केवल यूनिट 10 है। जैसे अगर हम यूनिट 9 देखें, तो यूनिट 9 में आपकी राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये पूरा 1947 तक का है। और 1947 के बाद की कुछ चीजें हैं, जैसे आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है, पंचशील, डायनेमिक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इमरजेंसी, ये सारी कुछ कुछ चीजें हैं। तो आपको स्ट्रिक्टली सिलेबस को ही फॉलो करना है। फिर ये यूनिट 10 है, ये थोड़ी ब्रॉडर यूनिट है, जिसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, अलग अलग मेथोडोलॉजीज पे डिस्कस करना है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी, रेनासा, हिस्ट्री राइटिंग, फिर आपके कुछ वर्ल्ड के आपके ऑथर्स हैं जिनकी आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। तो ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है। आप जो भी सब्जेक्ट से अपीयर हो रहे हैं, इस पीडीएफ में आपको सारी आपकी डिटेल्ड सिलेबस आपको मिल जाएगा। स्टिक टू सिलेबस रहना है, आपको मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपकी सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, अब ये हमारी आ गई सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी, कितने सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, बॉटनी में आपकी 79 है, केमिस्ट्री में 87, कॉमर्स में 157, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 8 है, इकोनॉमिक्स में 61, एजुकेशन में 14, इंग्लिश में आपकी 92 है, ज्योग्राफी में 46 है, हिंदी में आपकी 87 है, हिस्ट्री में 58 है, होम साइंस में 28, मैथमेटिक्स में 79। इस तरीके से आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, दैट इज 1253 वैकेंसीज है। ओके गाइस, तो ये एक अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। यूपी पीएससी लेवल का एग्जाम, ग्रुप ए का एग्जाम है जिसकी इतनी अच्छी पे स्केल है। तो आप बड़े सिंसियरली, अगर आप सीरियस हैं, तो आप इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बिकॉज इट इज अ यूपीपीएससी एग्जामिनेशन। और इसकी जो डेट्स है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इट इज ओपन टिल 6 अक्टूबर। तो 6 अक्टूबर तक आप वेट मत करिए, आप अभी इसको भर लीजिए। अब इस एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम कौन सी बताऊंगा आपको, तो सबसे पहला तो टाइम गैप का आपको ध्यान रखना है कि आपको 6 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरना है। दूसरा, आपका जो प्रीलिम्स है, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको जो आपका जो सिलेक्शन होगा, आपकी जो मेरिट बनेगी, दैट विल बी बेसिस ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू एग्जामिनेशन। तीसरी नंबर की चीज आती है कि हमारी जो एलिजिबिलिटी है, दैट इज सेम, आपकी 55% की एलिजिबिलिटी है। और जो आपकी बाकी कैटेगरीज है, जिस तरीके से यूजीसी नेट में होता है, उसी तरीके से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। अलग बातें क्या है, जो आपका एग्जाम होगा दैट विल बी पेन एंड पेपर, और ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम है। एंड इसमें माइनस मार्किंग है। एंड जो हमारी वैकेंसी है, दोज आर 1253। तो गाइज, बड़े अच्छे से आप इस एग्जाम को देखिए, क्योंकि आप ये देखिए, सबसे बड़ा जो मोटिवेटिंग फैक्टर है कि ये सबसे पहले तो एक आपकी गेजेटेड ऑफिसर आपको ग्रुप ए की पोस्ट है, और आपकी जो सैलरी है, दैट इज ऑल्सो वेरी डिसेंट सैलरी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, आप कोई भी एकेडमिक लाइन में अगर हैं, दिस एग्जामिनेशन फॉर्म इज फॉर यू। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको कोई भी रिलेटेड, आपको जो भी एग्जामिनेशंस आते हैं, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, सो यू कैन पोस्ट इट इन कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही क्विक अपडेट्स के लिए फॉलो करिए जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पेज को लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ओनली ऑन जेसी एकेडमी। देन happy learning and all the best for this examination. Bye bye.